दोस्तों, ज़रोधा म्यूचुअल फंड हाउस या आप कह लीजिए ज़रोधा स्टॉक ब्रोकर, इन्होंने अभी 2-3 महीने पहले कहा था कि भाई ये अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो इंटरनेशनल डीमैट अकाउंट है, उसका ऑप्शन देने वाले हैं और बहुत जल्दी जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यूएस ट्रेड्स कर सकेंगे किसमें? यूएस स्टॉक्स, यूएस ईटीएफ्स और साथ में यूएस म्यूचुअल फंड्स, सबके अंदर कर पाएँगे। तो अब इसको लेकर कुछ अपडेट्स और निकल कर आई हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, कब तक अनेबल होगा, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा, सबकी इंफॉर्मेशन अब निकल कर सामने आ चुकी है। दूसरी बात, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट के किस सेक्टर को और मार्केट को किस तरीके से प्रभावित करेगा, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में जो ट्रेड डील है, उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन निकल कर आई है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तीनों जो खबरें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियो का लाइक का बटन है, वो दबा दीजिएगा। और भैया चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें, तो ले सकते हैं। जो चार्जेस वगैरह है, काफ़ी कम है, जॉइन बटन पे दबाकर आप वो भी ले सकते हैं। आगे चलता हूँ, डिस्क्रिप्शन पे आपको लेकर चलता हूँ साथ में, और डिस्क्रिप्शन से पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलूँगा, वहाँ पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इन्वेस्टर्स के लिए इंटरनेशनल फंड्स, इंटरनेशनल स्टॉक्स, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर वो हिस्सेदारी रखना चाहें, अपना पैसा रोटेट करना चाहें, डाइवर्सिफाई करना चाहें, तो भाई समझ लीजिए इतनी बड़ी सरदर्दी बनी हुई है, लोग कर ही नहीं पाते। रीज़न मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। रीज़न है कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है, उनकी लिमिट है। क्या लिमिट है? ये देख लीजिए। जो ये देखिए, ये जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर एग्रीगेट कैपिंग जो है वो $7 बिलियन है। किसके ऊपर? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पे। इसी वजह से जितने भी इंटरनेशनल फंड्स हैं, उनके अंदर आपको एसआईपी का ऑप्शन वगैरह नहीं मिलता है। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि जो मिराई असेट NYSE फैंग ETF है, उसके अंदर क्या है? एसआईपी का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा, कमेंट के अंदर मिल रहा है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ हो ही नहीं रहा है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ बताइए। तो देखिए, वो तो कभी होगा जब कोई इन ईटीएफ वगैरह को क्या करेगा? अपने पोर्टफोलियो से निकालेगा। कोई पोर्टफोलियो से निकालेगा तो जो लिमिट है $7 बिलियन की, वो कम होगी, तब जाकर ऑप्शन अनेबल होगा। अब कोई बेच के सोच ही नहीं रहा बिल्कुल भी अपने पोर्टफोलियो से निकालना, तो क्या ही कर सकते हैं। तो भाई ये है। अब बात करते हैं ज़रोधा की। ज़रोधा वाले क्या करना चाह रहे हैं और किस तरीके से काम करेंगे, और क्या ये $7 बिलियन की जो इनकी लिमिट है, उसके ऊपर आधारित होगा, कैसे होगा? देखिए, ज़रोधा के जो ये सीईओ साहब हैं, मालिक कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, जो कामत साहब हैं, ये लिखिए, सीईओ साहब नितिन कामत जी, इन्होंने कहा था कि भाई बहुत जल्दी ज़रोधा के इन्वेस्टर्स को और इनके जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको किसका ऑप्शन मिलने वाला है? ये यूएस स्टॉक्स का ऑप्शन देने वाले हैं। लेकिन किसके थ्रू मिलने वाला है? गिफ्ट सिटी के रूट के थ्रू मिलेगा ये। ऐसा नहीं है कि ये जो है ऑप्शन आपको डायरेक्ट जो है $7 बिलियन जो डॉलर वाला ऑप्शन है, उसके थ्रू मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला उसके थ्रू। ये ऑप्शन आपको मिलेगा गिफ्ट सिटी के थ्रू। अब गिफ्ट सिटी के थ्रू कैसे काम करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो के अंदर। वैसे अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी कि गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो आपको गिफ्ट सिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। अगर पता नहीं लगी है, तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। उस मैंने कल ही वीडियो अपलोड करी है, वो आप जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगी चैनल पे। कल की ही वीडियो है, इसके नीचे ही होगी वीडियो। और उसके बाद ये देख लीजिएगा, या इसको देख लीजिए, उसके बाद उसको देख लीजिएगा, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरनेशनल फंड्स की, आईएफएससी की और गिफ्ट सिटी की। तो ये जो करने वाले हैं ना, ये करेंगे क्या कि ये जो अब 2026 आ रहा है, इसके फर्स्ट क्वार्टर में हो सकता है जनवरी में या फरवरी में कर दें। जनवरी फरवरी के अंदर ये करेंगे क्या कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए इंटरनेशनल डीमेट अकाउंट ओपन कर देंगे, जिस तरीके से आईएनडी मनी ने किया हुआ है, इस तरीके से। अब उसके अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर है, सब लोग हैं, वो क्या कर सकेंगे? जो यूएस के स्टॉक्स वगैरह है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, ईटीएफ्स हैं, उनके अंदर क्या कर पाएंगे? अपना पैसा रोटेट कर पाएंगे। किस तरीके से? सेम उसी तरीके से जिस तरीके से पराग पारिक जो 2 फंड लेके आ रहा है ना, एस&पी और नेस्डेक 100, सेम उसी वे में। कैसे? इसके अंदर होगा क्या? ये मेथड करेंगे, ये जो गिफ्ट आईएफएससी है ना, इसका यूज करेंगे इस चीज में। तो अब आप कहेंगे, मैं आपको देखो, गिफ्ट सिटी और आईएफएससी है क्या, ये मैं आपको गूगल पे सर्च करके बताता हूँ कि भैया ये है क्या। ये देखिए, पहले तो आप फुल फॉर्म देखिए। ये जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात, ये देखिए, आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर।
ठीक है। और ये जो आपका गिफ्ट सिटी है, ये है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो भाई इसे शॉर्ट में कहते हैं गिफ्ट सिटी, और ये गुजरात के अंदर बेस्ड है। और ये करती क्या है, इंटरनेशनल जो सर्विसेज वगैरह है वो सारा का सारा ऑपरेट करती है इंडिया से। हांगकांग भी सेम टू सेम इस तरीके से काम कर रहा है, सिंगापुर भी इसी के ऊपर इसी तरीके से काम कर रहा है, और उन्हीं की तर्ज पे हमारे इंडिया में ये जो गिफ्ट सिटी है ये बनाई गई है। अब ये इंटरनेशनल फंड्स के अंदर हिस्सेदारी करने का, उनके अंदर ट्रेड करने का एक अल्टरनेट है, जिसे कहते हैं ना चोर रास्ता कह लीजिए आप एक तरीके से, कि भाई बैकडोर है। आप अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से घूम के ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पे सीधा रास्ता जा रहा था, अब सीधा रास्ता बंद है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं घूम के, या बैकडोर से जा सकते हैं। तो ये बैकडोर वाली कहानी है। इसके अंदर होगा क्या कि एक तो जो मिनिमम अमाउंट है, देखिए वो मिनिमम अमाउंट रहेगी इसके अंदर $500 से लेकर $10,000 तक। मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो $500 से लेकर $10,000 तक ही पैसा इसके अंदर कर पाएगा। और इसके अंदर जो ये सारी की सारी जो पैसा रोटेट होगा बैकडोर से, ये होगा जो $7 बिलियन की जो लिमिट है ना, उसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये उससे अलग है। दूसरा बेनिफिट क्या रहेगा इसका, उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको जो टैक्सेशन है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो 15% नहीं पड़ेगा, आपको 9% पड़ेगा। तीसरा बेनिफिट पड़ेगा आपको, जो रिटर्न जाएगी आईटी वगैरह जाएगी, वो बहुत सिंप्लीफाई रहती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। और इसके अंदर एक चीज होती है, जो इसके अंदर बेस करेंसी होती है ना, वो डॉलर होती है, INR नहीं होती। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर डॉलर महंगा होगा तो यूनिट्स कम मिलेंगे, डॉलर सस्ता होगा तो यूनिट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। सब डॉलर के उसके ऊपर खेलिए, और किसी चीज का खेल नहीं है। तो भाई इस तरीके से ये गिफ्ट सिटी पूरी की पूरी बनाई गई है। और इसका काम यही है कि भैया जो इंटरनेशनल सर्विसेज वगैरह है उसका इकोसिस्टम तैयार करना, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट देखना, सर्विसेज देखना, हांगकांग और सिंगापुर के बेस पे सेम टू सेम यही चीज है। अब ये भैया पहल करी है इंडिया ने, तो देखो काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है इसके ऊपर। अब देखते हैं आने वाले समय में और बाकी क्या होगा और किस किस तरीके से नए ऑप्शन खुलेंगे, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ज़रोदा के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एक नई चीज मिलने वाली है, ये पक्की बात है। आने वाले 2 महीने के अंदर बहुत अच्छे ऑप्शन मिलने वाले हैं। और साथ में आने वाले 1 महीने के अंदर आपको पारंपरिक भी देखने को मिलने वाले हैं, उनके 2 ग्लोबल फंड्स वो भी मिलने वाले हैं, वो भी गिफ्ट सिटी के थ्रू होंगे। तो जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी, मैं आपके लिए सारी की सारी कहानियां, ये जो है एक एक करके न्यूज़ हैं, कैसे करना है क्या करना है, बिल्कुल नई इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। चलिए, ये तो हो गई गिफ्ट सिटी की बात, ज़रोदा की बात। अब आप सोचेंगे क्या ग्रो वाले भी कुछ कर रहे हैं? देखिए, ग्रो वाले, ज़रोदा और ग्रो दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है। पहले नंबर पे ग्रो है, दूसरे नंबर पे ज़रोदा है। तो अगर ज़रोदा किसी चीज पे काम कर रहा है और ग्रो वाले ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। बस ये है, ग्रो वालों ने अभी अनाउंसमेंट नहीं कराया, मुझे ऐसा लगता है। तो जब ज़रोदा वाले लेके आएंगे तो ग्रो वालों को भी लेकर आना ही पड़ेगा हर हाल में। तो जो ग्रो वाले हैं वो भी भैया निराश मत होइएगा। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया भैया हमारा ज़रोदा की बात। अब बात करते हैं जो ये यूएस और जो बीच में मीडिएटर बना हुआ है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें क्या चल रहा है। देखिए, रशिया, सबसे पहली बात, एनर्जी सेक्टर वाले सब परेशान है। एसबीआई एनर्जी फंड से स्पेशली और आईसीआईसीआई एनर्जी फंड से लोग बहुत ही दुखी है। साथ में किसी के पास ऑयल, गैस, पावर सेक्टर के स्टॉक्स हैं, वो दुखी है, लगातार गिरे पड़े हैं। लेकिन लोगों का भरोसा इसलिए है क्योंकि जो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स वगैरह रहते हैं, सब कुछ रहता है, वो डिमांड के ऊपर है। भाई वो तो डिमांड तो बढ़ेगी देश की, तो वो इंक्रीज हो ही जाएंगे, इसलिए लोग रुके हुए भी हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो बाधा है वो रूस और जो यूक्रेन का युद्ध है वो बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि आज जो कल मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की और इसकी जेलेंस्की की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कह दिया है कि भाई या तो तू साइन कर ले, जो रशिया मांग रहा है वो दे और साइन कर और युद्ध खत्म कर। आप समझ लीजिए, अमेरिका और पूरा का पूरा यूरोप इतने बुरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं, किसके पीछे? यूक्रेन के पीछे, कि भैया जो भी वो मांग रहा है उसको जमीन दे और साइन कर, और भैया युद्ध खत्म कर। हम बहुत ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं इन सब चीजों में। जैसे ही ये युद्ध खत्म होगा, बहुत जल्दी होने वाला है ये, बहुत जल्दी, क्योंकि जो जो पीस डील है ना, वो रशिया तक पहुंच चुकी है। बस अभी तक पुतिन ने हाँ नहीं भरी है। और ये कहा जा रहा है कि 90% जो 20 पॉइंट्स हैं, 20 में से करीबन 90% पॉइंट्स के ऊपर रशिया हाँ कर चुका है। सिर्फ जो जमीन का जो हिसाब किताब है कि भैया कौन कितनी जमीन रखेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा पंगा फंस रहा है, और वो भी बहुत जल्दी सॉल्व आउट हो जाएगी। तो आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है रशिया यूक्रेन को लेकर, जो कि एनर्जी सेक्टर को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा। साथ में जो पीएसयू सेक्टर के फंड्स हैं उनको सॉल्व करेगा। दोनों चीजों के सेक्टर्स के जो फंड्स हैं उनको सॉल्व कर देगा ये। और इसका इंपैक्ट डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी पड़ेगा, 3 सेक्टर के ऊपर पड़ेगा इसका मेजर इंपैक्ट। अब आगे चलते हैं।
बात करते हैं हमारी जो ट्रेड डील है उसकी, भाई उसका क्या हो रहा है। तो देखिए ट्रेड डील का फाइनल जो एक पुलिंदा था, वो भारत ने एक बार फिर से उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके फाइनल डील दोबारा भेज दी है। एक बार भेजी थी, उसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन करके दोबारा भेजा है और कहा है भैया ये हमारी फाइनल डील है, अब आप बताओ कैसे करना है क्या नहीं करना है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको देख रहा है, उनकी जो पूरी की पूरी टीम है वो अच्छे से देख रही है और देख रही है क्या नेगोशिएशन उनकी तरफ से हो सकता है, क्योंकि इंडिया मान नहीं रहा है और अमेरिका भी अड़ा हुआ है और अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है इससे और इंडिया को भी काफी नुकसान हो रहा है। तो अब दोनों देशों की जरूरत बन चुकी है ट्रेड डील को करना। तो बहुत जल्दी उसके अंदर भी आपको पॉजिटिव न्यूज मिलने वाली है, जिसकी वजह से मार्केट जो है एकदम से रॉकेट बनेगी और मार्केट एकदम से भागेगी। अब जैसे कछुए की रफ्तार से जो बढ़ रही है ना, वो सब चीजें बंद हो जाएगी और एकदम से भागेगी फिर मार्केट। तो आप तैयार रहिएगा, आपको अच्छा खासा बूम देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को यही खत्म करता हूं दोस्तों। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। और नव वर्ष की मेरे सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं।